विश्वास है कि कार्यक्रम नई ऊंचाइयों तक छुएगा। सर, एक दुखद खबर है, सीडीएस बिपिन रावत जी का यान क्रैश हुआ है, कुछ कहेंगे उसके? सीडीएस बिपिन रावत जी का यान क्रैश हुआ है, कुछ कहेंगे उसके? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में कुछ ऐसे घिरे हुए लोग हैं जिनको सिर्फ चुनाव नजर आता है। हर वक्त उनके दिमाग में सिर्फ चुनाव चला करता है। देश में कुछ भी हो जाए, कोई भी बड़े लोगों का निधन हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ चुनाव से मतलब है। जनसभा करेंगे, रैलियां करेंगे। जी हां, कल आपने देखा किस तरह पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। कल देश के पहले सीडीएस अधिकारी जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पत्नी सहित उनकी मौत हो गई, जबकि 13 जवान भी और शहीद हो गए। 14 लोग को सवार थे उस पर। हर जगह से शोक संवेदनाएं आ रही थी, लेकिन कुछ ऐसे अहमन्य लोग थे जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे थे, जो लगातार मीटिंग्स कर रहे थे, और जब उनसे सवाल भी पूछा जाता था तो सवाल का जवाब नहीं देते थे, उस सवाल से परे हो जाते थे और सिर्फ तैयारियों का जायजा देते थे कि हमारी रैली की तैयारियां कैसे चल रही हैं, हमारी जनसभा की तैयारियां कैसे चल रही हैं। हम एक एक खबर आपको बताएंगे। पहली खबर वही है जो इंसानियत को शर्मसार कर देगी, जो नेताओं के असली चेहरे को सामने ला देगी। वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ सवालों से बहुत भागते हैं। उनको शर्म तक नहीं आती कि देश के पहले सीडीएस अधिकारी जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ है, और उस पर जब सवाल पूछा जाता है तो सवाल से किनारा कर लेते हैं, पीछे चले जाते हैं। मतलब ही नहीं रहता है, सवाल से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब किससे है कि उनकी रैली सक्सेस कैसे हो। अनसक्सेस रैली को सक्सेस बनाने में वो लगे हुए हैं, और कोई मतलब नहीं है। जरा एक वीडियो आप देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और बाकायदे बता रहे हैं कि ये होने वाला है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये कर दिया है, हम गांव तक जा रहे हैं, रैली भीड़ बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब पत्रकार ने सवाल पूछा, बताइए जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है हेलीकॉप्टर क्रैश में, उस पर कुछ कहेंगे? तो योगी आदित्यनाथ बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर चले जाते हैं। और यह उनका मुड़ना दर्शाता है कि वो कैसे नेता हैं और क्या पसंद करते हैं। वीडियो देखिए। साथ ही यहाँ के जनता जनार्दन को भी इस पूरे आयोजन के साथ आमंत्रित करने के लिए आज स्वयं शाहजहांपुर में आया हूँ, और मुझे विश्वास है कि कार्यक्रम नई ऊंचाइयों तक छुएगा। सर, एक दुखद खबर है, सीडीएस बिपिन रावत जी का यान क्रैश हुआ है, कुछ कहेंगे उसके? तो देखा आपने, यह था उनका कारनामा। और यही नहीं, कल 12 बजे आप लोग खबर मिली, हम लोगों को भी खबर मिली। हम लोग भी काफी व्यथित थे ये सोचकर, खबर देखकर कि 13 जवान शहीद हुए। उनमें शामिल जो लोग हैं उसमें से सीडीएस भी हैं, उनकी पत्नी भी साथ में है। पूरा देश शोक में था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी रैली कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे, ललकार कर रहे थे, यलगार हो कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ की रैली थी, उसमें मार्च से योगी आदित्यनाथ की ललकार, कांग्रेस, सपा व अन्य सभी होम आइसोलेशन में ही रहे, सत्ता नहीं मिलने वाली। इनको सत्ता की चिंता है, कुर्सी की चिंता है, देश भाड़ में जाए, जवान भाड़ में जाए, ऐसा है। जवानों के बारे में कोई मतलब नहीं है। मतलब एक संवेदना तक व्यक्त नहीं की गई योगी आदित्यनाथ जी आपसे। रैली रद्द कर सकते थे आप। इतनी बड़ी घटना हो गई इस देश में, पूरा देश रो रहा था। जब यह खबर आई कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है तो जगह जगह से खबरें सामने आ रही थी कि लोग दुआ कर रहे थे जनरल बिपिन रावत के लिए कि वो सेफ हो। लेकिन उस वक्त योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? जनसभा कर रहे थे। रद्द कर देते जनसभा साहब भाई, लेकिन आपको चिंता थोड़ी है देश के जवानों की, आपको चिंता थोड़ी है देश शोक में रहे, आप मजे में बस ललकार लगाते रहेंगे। ये सवाल पूछे जाएंगे, ये चीजें इतिहास में दर्ज होंगी कि एक वक्त था जब देश का एक सबसे बड़ा अधिकारी, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी जिसकी मौत हो गई थी, उस वक्त कुछ ऐसे नेता देश में थे जो रैली कर रहे थे, जिनके लिए यह जरूरी था, जो मुख्यमंत्री थे उनके लिए यह जरूरी था कि कैसे भीड़ बुलाई जाए, और सवाल से भी भागते नजर आए थे। और पहली बार नहीं है कि सवाल से भागे हों, इसके पहले भी कई बार सवालों से भागे हैं योगी आदित्यनाथ जी, कई बार। एक वीडियो में दिखाना चाहूंगा, तो दरअसल 2 वीडियो मेरे पास है, उन दोनों वीडियो को दिखाना चाहूंगा। ये कोरोना के सवाल पर भागते योगी आदित्यनाथ, काला बाजारी के सवाल पर भागते योगी आदित्यनाथ, और मंच पर भाषण देते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है हमारे देश में। देखिए ये वीडियो देखिए। मोहित पांडे नाम के एक शख्स है, ये वीडियो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, देखो भैया एएनआई को फोटो दे आए, अब ये नहीं लेंगे पत्रकारों के सवाल, आजकल फोटो दौरा पर है योगी। जगह जगह फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन मतलब की बात का एक भी जवाब नहीं है। आगरा में पत्रकार सवाल पूछते रहे, बाबा जी निकल गए कानों में एनएसए मार्का रुई डालकर।
ये बात लिखिए और वीडियो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। कालाबाजारी चल रही है आगे वाले उससे कार्रवाई होगी महाराज जी। महाराज जी बहुत हालत खराब है आगे में। महाराज जी आगे में कालाबाजारी चल रही है महाराज जी। ऐसा ही एक वीडियो और है, वो मैं दिखाना चाहूंगा पहले आपको कि देख लीजिए। ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कालाबाजारी के सवाल पर भागते हैं, जो कोरोना के सवाल पर भागते हैं, जो भागते हैं इस सवाल पर कि उनसे पूछ लिया जाता है कि आप कुछ संवेदना व्यक्त करना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे, उस पर नहीं बोलते हैं। बस उनको चिंता किसकी है? कुर्सी की चिंता है योगी आदित्यनाथ जी की। कुर्सी की चिंता है योगी आदित्यनाथ जी को। महोदय, देश सब देखता है। आप सोचते होंगे कि देश भूल जाता है, आप सोचते होंगे कि सेना का एक सबसे बड़ा अधिकारी दिवंगत हो गए हैं, उसके बाद भी आपको रैलियों की फिक्र है। आप रैली करना चाहते हैं, रैली में भीड़ बुलाना चाहते हैं, और जिस दिन यह घटना हुई उस दिन भी आप रैली कर रहे थे। तो सवाल तो पूछे जाएंगे साहब, आप सवालों से बच नहीं पाएंगे। आप सोच लेंगे कि मैं बच जाऊंगा, सवाल से नहीं बच पाएंगे। जनता ध्यान रखती है, और जनता पत्रकार होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं सवाल आपसे पूछूंगा, और ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं। एक वीडियो आप देखिए। एक ऐसे एक पत्रकार सवाल पूछता है तो योगी आदित्यनाथ जी बौखला जाते हैं। ऐसा बौखलाते हैं कभी आपने सुना ही नहीं होगा, ऐसा बौखलाहट। मतलब कहेंगे आपके सवाल में ही गड़बड़ी है और मैं करके निकल जाते हैं, सवाल से भाग जाते हैं योगी आदित्यनाथ। वीडियो आप देखिए कैसे सवालों से भागते हुए नजर आए। कि पिछली सरकार में जो भ्रष्ट नौकरशाही थी वो आज इस सरकार में शामिल हो गई है, और कहीं ना कहीं योगी जी के इर्द गिर्द नजर आती है। उन पर कब तक कार्रवाई होगी? लोगों को लगता था कि योगी जी उन पर कार्रवाई करेंगे, आज उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप जो है अपनी किसी एक पिछले किसी ग्रंथि को लेकर के आए हैं। सामान्य की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, कोई पॉलिसी धरातल पे नहीं आ रही। इसको ये पॉलिसी का ही हिस्सा है जी। मुझे अफसोस है आपके प्रश्न पर जी, मुझे आपके प्रश्न पर ही अफसोस है, लेकिन हम लोग उसी पर्यटन की दिशा में अपनी नीति के साथ आए हैं। ये पर्यटन रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है, ये भ्रष्टाचार को विकसित नहीं करता है। मुझे आपके इस प्रश्न पर अफसोस है। धन्यवाद। तो देखा आपने, सवालों से मत भागिए योगी आदित्यनाथ, ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और ये नतीजे भी बताएंगे जब चुनाव आएगा। जनता देख रही है कि आपके लिए जरूरी क्या है। गोरखपुर में रैली आप करवाते हैं, बसें आती, वहां एक महिला अपनी बच्ची को लेकर एम्बुलेंस में फंस जाती है, तो वो भी सवाल पूछ रही होगी योगी आदित्यनाथ जी कि आपके राज में क्या हो रहा है। और आप पत्रकारों के सवाल से चले जाएंगे, देश भी ये पूछेगा, एक एक नौजवान ये पूछेगा, एक एक सेना का जवान ये पूछेगा कि जब हमारे अधिकारी दिवंगत हो गए थे, हम सब शोक में थे, उस वक्त योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे थे, और जब इनसे सवाल पूछा गया तो सवाल का जवाब देने के बजाय कट लिए थे, मतलब निकल लिए थे, मुड़कर चल दिए थे। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री की गरिमा को शर्मसार किया है। एक मुख्यमंत्री संवेदना व्यक्त करता है, देश के सबसे बड़े अधिकारी, सबसे बड़े, क्योंकि सबको एक कर दिया गया था, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों को एक करके एक मेन अधिकारी बनाया गया था। उस अधिकारी का निधन हुआ था, उस पर भी संवेदना नहीं व्यक्त कर पाए, शर्मसार कर दिया मुख्यमंत्री कुर्सी को आपने, योगी आदित्यनाथ जी, शर्मसार कर दिया। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।